हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम शख्सियत में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और आज शख्सियत में हम मिलने के लिए आए हैं सिकंदरपुर के सरपंच और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के चेयरमैन सुंदरलाल यादव से। आज जानेंगे उनसे उनके गांव के विकास की गाथा और क्या क्या चुनौतियां या कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा उनके गांव के विकास कार्य में। आज उनसे बात करेंगे। तो शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं सुंदरलाल यादव। आइए मेरे साथ उनसे चलकर बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सरपंच जी, क्या हालचाल? हम एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। अभी बस सब कुछ ठीक आपके गांव से होकर आ रहे हैं। देखा आपके गांव में विकास कार्यों का हाल। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। तो मैं आपकी पूरी टीम का अपने गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चलिए, आपके गांव की विकास की गाथा जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे थे सड़कों को और यहाँ के बिल्डिंग्स को, यहाँ पर गांव वालों को मिलने वाली सुविधाओं को देखकर लगा नहीं बिल्कुल कि हम किसी गांव में आए हैं। तो किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी यहाँ पर और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, 10 जनवरी 2016 को हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए थे। उसके बाद 14 फरवरी 2016 से हमारी पंचायत का कार्यकाल शुरू हो गया था शपथ ग्रहण के बाद। उसके बाद लगातार हमारा एक ही प्रयास था कि हम अपने गांव को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में। हमारा वही एकमात्र उद्देश्य था। और मेरी अपनी एक पंचायत नहीं, हमारे जिले की सारी पंचायतें इतनी बेहतरीन रही हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से विकास कार्य अपने इस 5 साल के कार्यकाल में कराए हैं। तो अगर मैं बात करूं विकास कार्यों में, आप कौन कौन सी उपलब्धियों को गिनते हैं मुख्य तौर पर कि आपके कार्यकाल में ये आपके सपने थे और आपने इनको पूरा किया? सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारे जो सरकारी स्कूल, उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर आप लोग 2016, 17, 18 वो स्थिति देखेंगे तो वो स्थिति देखने लायक नहीं है। मैं आप लोगों को स्कूल में लेके भी चलूँगा, वहाँ के हालात दिखाऊँगा, अभी के और पहले के, फिर पूरी व्यवस्था आप लोगों को बताऊँगा। उसमें लगभग हमने अपने पंचायत के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और विशेषकर CSR परफेटी कंपनी जिन्होंने सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया है, उसके माध्यम से 2 करोड़ रुपए के आसपास विकास कार्य हम स्कूल में करा चुके हैं, जिससे वहाँ की स्थिति अब देखने लायक होती है। आपको पूरा सहयोग मिला सरकार से या यहाँ के जो मंत्री हैं वहाँ से पूरा सहयोग आपको? देखिए, हमारी जो ये पंचायत थी बहुत गरीब पंचायत थी, ना कोई यहाँ पंचायत के पास अपना फंड था, एक सीमित ही राशि थी, जिसमें आज के हालात ये है कि हम अगर 4 सफाई कर्मचारी भी लगा ले तो उनको देने के लिए भी हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है। ये हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार से जो अपनी PRI की स्कीम आती है, स्थानीय हमारे MLA साहब, जिले के जो भी, चाहे वो D प्लान का हो, किसी भी तरीके, चाहे वो ADC ऑफिस हो, DC ऑफिस हो, उनके माध्यम से विशेषकर जो ये हाई राइज बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है और परफेटी कंपनी, इन लोगों के सहयोग से इस पूरे कार्यकाल में बगैर पैसे होते हुए हम अपने 5 साल के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के विकास कार्य करा चुके हैं। आगे क्या संभावनाएं तलाशते हैं, कैसे अपने क्षेत्र को, मैं पूरे गुरुग्राम, चूंकि आप गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो आगे किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? आगे क्या क्या सपने संजो रखे हैं आपने अपने इस क्षेत्र के? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और उस नाते मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे पूरे जिले की सभी पंचायतें बहुत बेहतरीन रही। मैंने अपना नाम ही नहीं लिया अपनी पंचायत का, और हमारा आगे भी यही लक्ष्य है। अभी तो खैर ये दायरा नगर निगम मानेसर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर, उसमें शामिल हो गया है, तो यहाँ पंचायतें अभी रहेगी नहीं।
तो हमारा या हमारे कोई भी जो नए साथी अब नगर निगम के जब भी चुनाव होंगे उसमें चुन के आएंगे, उन सब का एक ही उद्देश्य रहेगा कि हम अपने इस क्षेत्र को, जो कि अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर बन गया है, उसको जिस तरीके से पंचायतों ने बेहतरीन तरीके से 5 साल काम कराए थे, उसी बेहतरीन तरीके से नए काउंसलर मेयर जो भी चुन के आएंगे वो आगे आने वाले 5 सालों में और इस इलाके को बिल्कुल ऊपर लेके चले। तो आपके साथ भी हम चलकर जरूर देखेंगे आपके गांव में इन विकास कार्यों को, आपकी उपलब्धियों को, आपकी टीम की उपलब्धियों को। चलते हैं आगे और देखेंगे गांव सिकंदरपुर में और क्या क्या विकास हुए हैं। तो अब हमें सिकंदरपुर गांव की यात्रा पर, और यहाँ पर हमारे साथ इस यात्रा पर हैं इस गांव के सरपंच और गुरुग्राम सरपंच ब्लॉक एसोसिएशन के जो चेयरपर्सन हैं वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सरपंच जी कि देखिए सड़क का भी काम आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपने करवाया है, सोलर लाइट्स लगवाई हैं। तो इस क्षेत्र की मैं बात करूँ यहाँ क्या क्या काम हुए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कैमरे को घुमाएंगे, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। रोड के इस तरफ हम देखेंगे तो किसी पढ़ी लिखी सोसाइटी के लोग, शानदार लोग रह रहे हैं, और इधर देखते हैं तो आपको सरसों के फूल, राई, खेती बाड़ी का, मतलब ये गांव और शहर मिक्स हो गया। यहाँ यह नहीं पता चल पाएगा कौन सा गांव का पार्ट है, कौन सा शहर का है। बात करिए आपने विकास कार्य की, अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं यहाँ से। अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे चलते रहे, आपको पूरी व्यवस्था दिखाऊंगा गाँव की कि हमने इस 5 साल में क्या क्या काम गाँव में कराए हैं। बिल्कुल, तो इनमें मैं इंक्लूड कर लूं, सड़कें आपने बनवाई हैं, आपने स्कूल बनवाया है, सोलर लाइट्स आपने लगवाई हैं। पहले से बना हुआ था गांव में, हमने उसका नवीनीकरण कराया है। स्कूल हमने नहीं बनवाया, वो पहले से सर, बेटियों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए? बेटियों की शिक्षा के लिए हमने अभी इस कोरोना के काल में भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो स्कूल है वो परफेटी कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है, और 3 जो फर्स्ट, सेकंड और 3 10वीं क्लास में जो 3 टॉप बच्ची आई, उनको 37,500 रुपया पर एक बच्ची को परफेटी कंपनी की तरफ से अभी स्कॉलरशिप दिया गया मेरे यहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा गांव में अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, मैं बिजली पानी की बात करूं, तो उस क्षेत्र में क्या प्रयास, गांव वाले कितना अपने आप को सुखी मानते हैं कि बिजली उन्हें पर्याप्त मिल रही है, पानी उन्हें पर्याप्त मिल रहा है? बिजली का तो ऐसा है कि हमारा पूरा जिला, गुरुग्राम जिला, हरियाणा सरकार ने जगमग योजना में कर रखे, जहाँ 24 घंटे लाइट उपलब्ध होती है। पानी, पीने के पानी की कुछ समस्या थी गांव में। 20 से 25 साल पुरानी जो पाइपलाइन थी, जमीन के नीचे से दबी हुई थी, वो पाइपलाइन जगह जगह से टूट गई थी, तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर था। अब हालात ये हैं कि हमने ओपन पाइपलाइन करा के पूरे गांव में, कुछ पैसा सरकार की तरफ से हम लगा चुके हैं, कुछ पैसा उसमें परफेटी कंपनी अपनी CSR योजना के तहत करा के उसको पूरा कर देगी। 70% गांव हम लोग कवर कर चुके हैं ओपन पीने के पाइपलाइन के लिए। 30% काम बचा है जो अभी परफेटी कंपनी ने कराना है। जी बिल्कुल, हरियाणा के गांव चूंकि यहाँ के पहलवानों के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ के स्पोर्ट्समैन जो है हरियाणा से बहुत निकलते हैं, तो आपके गांव में स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए आपने क्या किया? यहाँ की बेटियां स्पोर्ट्स में आगे निकले, यहाँ के युवा आगे निकले, उसके लिए क्या कार्य? हमारे गांव में भी बहुत बड़ा एक मेले का आयोजन हर वर्ष होता है। मार्च के अंदर ये मेला लगता है, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का कुश्ती का दंगल होता है। फाइनल कुश्ती 71,000-51,000 रुपया प्रो कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, जिसमें प्रदीप नरवाल जैसे खिलाड़ी यहाँ खेलने आते हैं। अनूप कुमार जो भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, वो लगभग 15 साल लगातार यहाँ खेले हैं। उसमें स्मैश और शूटिंग वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होती है। मेरे गांव में भी बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं। हमारे दादाजी थे एक केशुराम पहलवान, जिनको इलाका मानता है कि भाई वो उनको जानता ही केशुराम पहलवान के नाम से थे। एक कंवर सिंह थे पहलवान, और भी ऐसी बहुत शख्सियत है। अभी पिछले 2019 में ही हमारे गांव से एक हमारे गांव का बेटा है, वो मुंबई में कराटे चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल जीत के लेके आया था। तो बड़ी अच्छी उपलब्धियां है यहाँ गाँव में, बड़े अच्छे पहलवान भी रहे हैं, और खेल के प्रति, हर खेल के प्रति यहाँ हमारे यहाँ नौजवान लड़के रखते हैं। हमसे पहले, अभी भी, हमसे पहले भी, पुराने समय के भी, वो बहुत ऐसे शख्सियत गांव में। कई बड़े धुरंधर यहाँ से निकले हैं खेल क्षेत्र में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं गांव में और देखते हैं क्या क्या हुआ है। चलिए मेरे साथ आगे आओ।
और हम हैं यहाँ इस वक्त सिकंदरपुर गांव के त्रिपुंड महादेव मंदिर में। मंदिर बनाने के दौरान किस तरह की परेशानियां आई और उन परेशानियों को दूर करते हुए सरपंच जी ने यहाँ क्या सहयोग किया, वो उनसे जानते हैं। मंदिर के बारे में आप बता रहे थे, बहुत सुंदर मंदिर ये बना है, तो कैसे क्या परेशानियां आ रही थी, फिर कैसे उन्हें दूर किया गया? ये त्रिपुंड महादेव का शायद जहाँ तक जो मुझे जानकारी है हमारे देश में तीसरा मंदिर है और ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है जहाँ समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये संपन्न हो पाया है। लगभग इसमें 20 साल के करीब का समय लग गया, लेकिन अब इस मंदिर में यहाँ विशेषकर सेक्टर 81 से लेकर सेक्टर 86 तक के लोगों के लिए, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है, तो समस्त ग्रामवासियों ने और इस मंदिर की जो कमेटी बनी हुई है उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था, जैसे ही पंचायत के चुनाव हुए तो काफ़ी टाइम से इसमें काम रुका हुआ था। मंदिर कमेटी आई, बोलो जी देखो इसमें कुछ हो सकता है। हमने गांव के मौजूद लोग सभी इकट्ठे किए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहीं बैठे हुए थे, यहीं एक तख्त पे हम लोग बैठे हुए थे और उस तख्त पे बैठे बैठे शायद 1 से 2 घंटे का समय रहा होगा, उसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपया लोगों ने यही चंदा दे दिया। चलिए ठीक। मैं हूं सिकंदरपुर गांव के स्कूल में, जिस स्कूल की लगातार सरपंच जी बात कर रहे हैं और कैसे ये स्कूल जो है आगे बढ़ा इन बच्चों के लिए और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सरपंच जी, आपने बहुत ही बेहतरीन ये कैंपस हम देख पा रहे हैं स्कूल का, तो कैसे शुरुआत हुई स्कूल के विकास की और कितना जरूरी था इस गांव के लिए ये स्कूल? जब 2016 में हमारी पंचायत बनी थी तो उस समय के हालात अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, यहीं लगे हुए हैं। वो हालात अच्छे नहीं थे स्कूल के। हमारा फोकस था कि हम किस तरीके से अपने स्कूल को सबसे बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे थे और लगातार हमारा प्रयास यही था स्कूल के लिए कि हम किस तरीके से अपने स्कूल को सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी इसको हम जो काम बचा हुआ है उसको भी पूरा कराएंगे और हमारा एक ही उद्देश्य है। ये मोस्टली जो काम हुआ है 2019 और 2020 के बाद का ही है। ये मान के चल लो कि जनवरी 2020 से हमने यहाँ काम शुरू कराना किया था। अब हमारा उद्देश्य था कि हम गाँव में लोगों के पास जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें, लोगों से, गांव के लोगों से भी अपील करें कि भाई अपने बच्चों को यहाँ भेजें, क्योंकि व्यवस्था यहाँ बहुत सुंदर हो गई है अब। लेकिन ये कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे फिर कोशिश करेंगे। जैसे ये कोरोना वैश्विक महामारी का जैसे हमारे देश से पतन होने के कगार पर है, इसके समाप्त होते ही हम धीरे धीरे कोशिश करके गाँव के बच्चे भी कुछ लेके आएंगे। बाहर के जो बच्चे ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं वो तो रहेंगे ही। तो हमारा एक ही फोकस रहेगा कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको अपने यहाँ गांव के सरकारी स्कूल में वो हर सुविधा दी जाए ताकि वो खुद आए यहाँ। बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है कि प्राइवेट स्कूल की जो फीस होती है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और ऐसे बच्चों के लिए आपने जिनके माता पिता फीस अफोर्ड ना कर पाए उनके लिए ये जगह वाकई एक मंदिर के समान है और इतनी खूबसूरत कैंपस आपने यहाँ बनवाया है। इसके लिए तो वाकई बच्चे भी आपको जरूर शुक्रिया अदा कहेंगे जब वो स्कूल में आकर देखेंगे कि कैसा सुंदर प्राइमरी सेक्शन से लेकर 10th तक की क्लासेस यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये जो स्कूल है, इस स्कूल का नाम रखा गया है शहीद सूबेदार पारत सिंह जी के नाम पर ये स्कूल है। इस गांव के सपूत जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी थी, स्कूल का नाम रखा गया है इनके नाम पर। अपने आप में गौरव महसूस करते हैं। ये भी आप ही का प्रयास था? हाँ, ये एक्चुअली क्या था कि इसका हमने 30 जून 2019 को माननीय उपायुक्त महोदय गुरुग्राम से परमिशन लेके और उसके बाद ही स्कूल का नाम हमने शहीद सूबेदार पारत सिंह राजकीय उच्च विद्यालय सिकंदरपुर बढ़ा करवाया था। उसके एवज में इनकी बटालियन की तरफ से एक बहुत बड़ी टीम यहाँ आई हुई थी। उनके कमांडेंट साहब थे, उनके मेजर साहब थे जो
फौज के जो बड़े अधिकारी थे वो सारे यहाँ आए हुए थे। उनकी देखरेख में ही एक बहुत बड़े प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया गया था और उसके बाद से स्कूल का नाम शहीद सूबेदार पारत सिंह राजकीय उच्च विद्यालय सिकंदरपुर बढ़ा है। जी चलिए। इस रास्ते का नया निर्माण अभी अभी करवाया है। इस पे ये निर्माण होने के बाद हम सफाई भी नहीं करवा पाए हैं। अच्छा अभी मतलब इसलिए थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल नहीं बनी है अभी। और अभी इसी दिसंबर के महीने में ही लगभग शायद 20-22 दिसंबर के आसपास इसका हमने ये करवाया था। उसके बाद इसका सफाई सफाई का काम अभी हम लोग करा नहीं पाए क्योंकि इसमें जमुना रेती डालनी होती है, फिर वो अच्छा उसमें फंस जाती है, तो उसके बाद ही सफाई सफाई का काम शुरू कराते हैं। ये वो मंदिर है जहाँ पर आप आने की बात कर रहे थे, अगर मैं देख पा रही हूँ। जी बिल्कुल, ये वो मंदिर है जिस मंदिर से इस गांव को जाना जाता है। अच्छा दूसरा बाबा खाटू श्याम जी का ये मंदिर है और इस गांव को, इस स्कूल को बाबा श्याम की नगरी से भी जाना जाता है। इसी के एवज में हर साल यहाँ बहुत बड़े एक मेले का आयोजन जब से गांव बसा है तब से समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। अभी मार्च में ही ये आने वाला है और उसमें 20,000 आदमियों के लिए लंगर की व्यवस्था होती है, जो गांव की तरफ से देसी घी के भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन किया। तैयारियां कर ली गई हैं सारी? हाँ, तैयारियां उसके लिए मंदिर की जो कमेटी गठित की हुई है वो कमेटी अपना पहला वो प्रोग्राम समाप्त होते ही अगले मेले की तैयारियां शुरू कर देती है। जी, जी। आपके गांव में सोलर लाइट्स मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी गलियों में लगाई हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा अभियान है कि देश में सोलर लाइट्स बहुत आगे बढ़े, लोग इसके लिए आगे आए। मेरे गांव में लगभग 137 सोलर है। गांव के का सारे बढ़ाई चल रही है, सब लोग बढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम किया है। और क्या कहना चाहेंगे? बस जो कहना सुनने की है, जो कुछ अब तो आगे बताओ टाइम कैसा क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। आपके हिसाब से काम बिल्कुल बढ़िया हुआ? हाँ, ठीक काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। शुक्रिया। सरपंच जी के परिवार से हमने यहाँ मुलाकात की। उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी, उनके पिताजी सब यहाँ पर घर के पास ही सारा काम चलता है शाम के वक्त में, जैसा कि ग्रामीण अंचलों में वैसे ही बिल्कुल एक आम घर की तरह यहाँ आप देख सकते हैं। गाय भैंस, खेती बाड़ी सब कुछ है और खुशी है, खुशहाली है और इसी के साथ यहाँ पूरा गांव जो है खुशहाली के रंग में डूबा हुआ। सरपंच जी की तारीफ हम सुन रहे हैं, बिल्कुल गांव में हो रही है। और भी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। और यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं इस गांव के ही पूर्व सरपंच के साथ। जरा उनसे जानते हैं कि सरपंच जी के कामों से वो कितना संतुष्ट है, कितना काम। मैडम, हमारे गांव में पूरा काम हो रहा है, रास्ता भी बढ़िया दुबार बन गई, कोई कमी छोटी ना है। सरपंच प्रधान में तो आगे बढ़ना ना पड़ा। मतलब इस गांव के विकास के कार्यों का श्रेय जो है वो पूरा आप यहाँ के सरपंच को दे रहे हैं? हाँ, बढ़िया काम किया, कोई कमी ना छोड़ी किसी मेड़ की भी। जो खराब था वो भी हटाए, कहीं तो फिर दोबारा लगा दी, स्कूल में फिर दोबारा बना दिया रास्ता। और क्या बिल्कुल। गांव में कितना काम हुआ, कितना बदला ये गांव 5 सालों में? ये गांव 100% से भी ज्यादा बदल गया इस सरपंच के कार्यकाल में। ईमानदारी से बढ़िया काम करे हैं, सारे गांव को साथ लेके चले हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, ना किसी काम के अंदर कोई त्रुटियां बरती। बहुत बढ़िया काम करे। हमारे मंदिर में काफ़ी बदलाव हुए हैं और वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो दबी हैं, जो पहले की पिछले कार्यकाल में नहीं था। और ऐसा है, हमारे यहाँ पे लाइट भी काफ़ी लगाई गई हैं और अपने यहाँ पे रोड भी अच्छे बना दिए गए हैं। पहले और अब में तो काफ़ी बदलाव किए हैं। हमारे जो अब सरपंच है सुंदरलाल सरपंच, उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि अब इन्होंने किया है, काफ़ी विकास किया है सर। तो हमारी ये यात्रा गांव सिकंदरपुर की बहुत ही बेहतरीन रही और इस गांव के कामों को देखकर वाकई हमें भी महसूस हुआ कि बहुत कुछ यहाँ के जो सरपंच है सुंदरलाल यादव जी, उनके द्वारा किया गया है। देखिए, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं
अभी एक बड़ी सौगात यहाँ की सरकार ने आप लोगों को दी है। नगर निगम में तब्दील हुआ है मानेसर क्षेत्र। ऐसे में नगर निगम में तब्दीली के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कि आप लोगों के चैनल ने मानेसर नगर निगम बनवाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2018 से ये नगर निगम की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसी दरमियान से हमारी गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन ने गुड़गांव नगर निगम में शामिल होने का विरोध हमने शुरू किया था। उसके बाद लगातार हमारा प्रयास था, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम का एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें आज की डेट में लगभग 7.5 लाख वोट है और वहाँ वो विकास कार्य नहीं हो पाते जो होने चाहिए थे। आप किसी भी पंचायत में, जिले में 203 पंचायत है, कोई भी आप 10 पंचायत जाके उनका सर्वे कर लीजिए और निगम के 10 गांव ले लीजिए, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम का एक बहुत बड़ा दायरा था। वहाँ हम शुरू से ये कह रहे थे। उसके बाद हमने अपील की माननीय विधायक जी से कि भाई मानेसर को अलग से नगर निगम बनाया जा सकता है क्या। विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो स्थानीय विधायक है पटौदी से श्री सत्यप्रकाश जरावता जी का इस नए साल 2021 में 2020 जो कि कोरोना काल का एक ऐसा जो पूरी दुनिया ले वैश्विक महामारी लेके आया था, तो 2021 की शुरुआत में हमारे जिले को मानेसर नगर के रूप में एक ऐसी सौगात दी है जिसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और सारा इलाका आज विधायक पटौदी श्री सत्यप्रकाश जरावता जी की और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने मानेसर को अलग से एक नया नगर निगम बना दिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर, जो कि प्रदेश का 11वां नगर निगम बना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि एक छोटा दायरा होने के कारण बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास कार्य इस मानेसर नगर निगम में होंगे। सिकंदरपुर सबसे गरीब पंचायत, अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रही? इस गरीब पंचायत के सरपंच आप बने, लेकिन वहाँ पर इतने विकास कार्य आप फिर भी करा पाए। देखिए, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, यहाँ के स्थानीय विधायक का, जिला प्रशासन का और जो हमारे यहाँ आसपास जो ये हाई राइज बिल्डिंग है और विशेष रूप से परफेटी कंपनी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे गांव को एक तरीके से गोद लिया हुआ है। और लगातार हम सरकार के माध्यम से, चाहे वो सरकार का डी प्लान के काम हो, चाहे वो एडीसी ऑफिस के काम हो, चाहे वो डीसी साहब के काम हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पीआरआई स्कीम हो, या स्टेट फंड जो प्रदेश सरकार का स्टेट फंड की तरफ से जो स्कीम आती है उसमें जो राशि आती है, उसके लिए बहुत ही आभार करते हैं। वास्तविकता में हमारी ज़िले में बहुत ही गरीब पंचायतों में से एक पंचायत सिकंदरपुर बढ़ा गांव की थी और परेशानियां बिल्कुल आती है जब पंचायत के पास अपना ही, क्योंकि यहाँ तो 150 करोड़ रुपए की पंचायत है ज़िले में, कोई 150 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की। हमारी पंचायत के पास ऐसी कोई जमा एफडी थी नहीं। उसके बावजूद अगर हम लोग इतने बेहतरीन काम करा पाए हैं तो उसके लिए हम हरियाणा सरकार का, देश की सरकार का और यहाँ के जो अपने जितने भी अपने अधिकारी हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत रही उन्होंने हमारी मदद की है और उन्हीं के माध्यम से हम ये विकास कार्य अपने गांव में करा पाए हैं। आपको और जिम्मेदारियां अगर मिलती हैं आगे, क्या संभावनाएं तलाशते हैं? देखिए, मैं मौजूदा गांव से अभी सरपंच हूं, गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 दिसंबर को जो जिले की अपनी टीम गठित की है उसमें मुझे पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला संयोजक का पद मुझे दिया गया है। आगे भी पार्टी कोई भी जिम्मेदारी मुझे देगी, हम उसको अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ निभाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके गांव आकर, आपसे मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए शख्सियत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात और इस गांव में आकर वाकई हम ये महसूस कर पाए हैं कि गांव में अगर पूरे दिल के साथ, मन के साथ काम किए जाएं तो विकास के सभी काम संभव हैं और इस सिकंदरपुर गांव ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है।